हर जुबान की तरह उर्दू भी एक जिंदा जुबान है। ये सिर्फ शायरी, अफसाना या तनकीद नहीं है, ये पूरी जिंदगी है। इसमें रक्स भी है, इसमें मौसीकी भी है, इसमें किताबत भी है, इसमें शरारत भी है, इसमें मोहब्बत भी है। और आज हम एक ऐसी शख्सियत को पेश कर रहे हैं जिन्होंने अपने चेहरे के उतार चढ़ाव और फ़ने रक्स के सजाव से उर्दू शायरी में नए नए मानी पैदा करने की कोशिश की है। उमा शर्मा। उर्दू जबान की मिठास और इसकी नज़ाकत ने हमेशा लोगों के ज़हनो दिल को मुतासिर किया है। फाइन आर्ट्स के दूसरे शोबों में इसकी आमद का हमेशा गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ है और इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है पद्म भूषण उमा शर्मा, जिन्होंने कई मायाए नाज शायरों की तख्लीक को कत्थक के अंदाज में कामयाब। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैंने कितने वर्ष गुजार दिए, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि मैं बचपन से इसी तरफ, मेरा रुझान इसी तरफ हो गया। और मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, इसके दायरे में, इसके अंदर और चलती चली गई। चारों तरफ मेरे केवल कथक ही कथक हो गया और मैं बीच में फंस के रह गई। कहना तो नहीं चाहूंगी कि फंस के रह गई, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब मैं निकल नहीं पा रही। 1973 में जब मिर्जा गालिब के 100 साला जश्न की फिजा मुल्क में बनी, तो उमा शर्मा ने भी अपने कथक भाव से गालिब को खिराजे अकीदत पेश की और इनकी इस मेहनत को काफी सराहा गया। ये मुश्किल गजल दी गई मुझे। मुद्दत हुई है यार को महमा किए हुए, जोशे कदह से बज़्म चरागा किए हुए। और उस वक्त मैं तालीम ले रही थी। शंभू महाराज जी के पास पहुंची कि महाराज जी मैं क्या करूं, मुझे तो ऐसी गज़ल दे दी और तब मुझे कुछ इतना ऐसा बात भी नहीं थी कि मैं शायर की तरफ देखती या इतने बड़े पोइट्स की तरफ देखती। दूसरी गज़ल जब मैंने उन्हें सुनाई तो वो थी, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अब तो ये गज़ल मेरे लिए एक फरमाइशी हो गई है। जब भी मैं स्टेज पर जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि उमा जी आह को चाहिए किए बगैर आप स्टेज से नहीं जाएंगी। पर तब मुझे इतना डर लगा था कि आह को चाहिए मैं कैसे कहूँ। तो कितना अच्छा बताया मेरे गुरु शंभू महाराज जी ने, क्या बात उन्होंने क्या आंख से बताया कि आह को चाहिए। अब चाहिए भी किस किस तरीके से, किस अंदाज से उन्होंने बताया कि आह को चाहिए, 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 आह को दुआ चाहिए। एक उम्र, 3 अवस्था उम्र की, बालपन, जवानी और बुढ़ापा। एक उम्र किस किस तरीके से उम्र पता लगती है, बालों से, चेहरे से, हाथ, चाल से, ढाल से, सबसे। एक उम्र असर होने तक, एक उम्र असर होने तक कौन 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 जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। उमा शर्मा का उर्दू शायरी से अभी गहरा रिश्ता बन चुका है। उन्होंने कई जाने माने शायरों के कलाम को अपने फन के सांचे में ढाला और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। अल्फाज सही ढंग से कह सकूं, ये भी मेरी कोशिश जारी रही। अच्छे अच्छे उर्दू जानने वालों से मेरी बातचीत होती रही। ऐसे करते करते मैंने फिर अनेकों शायर लिए, जिसमें कैफी साहब भी आए, अली सरदार जाफरी जी भी आए, अमीर कज़ल पाश और रिफत सरोश, बहुत सारे पोइट्स लिए, बेकलूत शाही और
एक और भी लिए थे मैंने, बड़े अच्छे थे वो, शायर याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन हिंदी के, उर्दू के, बंगाली, पंजाबी सब मैं लेती चली गई। और पता नहीं आज मैंने कोई 40-50 पोएट्स 1973 से लेके उनको अपने नृत्य में समा दिया। की खटक, दामन की झटक, वाकई मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे गुरु शंभू महाराज जी लखनऊ घराने के, गुरु सुंदर प्रसाद जी जयपुर घराने के, खुशकिस्मती थी मेरी कि ऐसे महान गुरु मिले कि मैं उनसे सीखती। आज भी वो होते तो वाकई मैं उनसे सीखती चली जाती, लेकिन फिर मैं उनको याद करके जब भी स्टेज पर जाती हूँ अपना प्रोग्राम करने के लिए, तो मैं उनको याद करती हूँ, सोचती हूँ और यही कहती हूँ कि काश वो मेरे साथ आज भी होते, पर उनका हाथ मेरे सिर पर है। क्या बात थी कि मिलते रहे दूसरों को ताज, क्या बात थी कि मिलते रहे दूसरों को ताज, लेकिन हुमा का साया हमें पर पड़ा रहा, हुमा का साया हमें पर पड़ा रहा। नाज़रीन, देखा आपने उमा शर्मा का डांस। फ्रांसीसी के मशहूर शायर वर्ल्ड ने एक बार प्रोज एंड पोइट्री का फ़र्क बताते हुए कहा था कि प्रोज इज़ वॉकिंग, पोइट्री इज़ डांसिंग। जब उमा शर्मा किसी नज़्म या किसी गज़ल को अपने रक़्स के ज़रिए पेश करती हैं तो वो लफ्ज़ नज़्म और गज़ल से बाहर आकर नई नई समतों में सफ़र करना शुरू कर देते हैं।